प्रयागराज में गंगा यमुना के अलावा कई और नदियाँ जैसे कि टोंस, ससुर खदेरी, लपरी, मनसैता, कर्णावती, बेलन, गोरमा, टुडियारी, नैना, वरुणा, ज्वालामुखी आदि भी बहती हैं, जिनमें से अधिकतर अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रही हैं। ये नदियाँ गंगा और यमुना की सहायक नदियाँ हैं, जिनका प्रयागराज जनपद की कृषि, भूगर्भ जल संचयन, पर्यावरण, वन्य जीवों के रक्षण में अहम योगदान है। प्रयागराज प्रशासन के द्वारा कर्णावती व लपरी नदी के पुनरुत्थान का कार्य विश्व पर्यावरण दिवस के दिन प्रारंभ किया गया है। अतिक्रमण के कारण इन नदियों का अस्तित्व ही समाप्त हो गया था। नदी के आसपास के क्षेत्रों, गांवों में जलभराव, सूखा, जलस्तर के गिरने के साथ ही कृषि सिंचाई में भी परेशानी उत्पन्न होने लगी थी। इस समस्या को देखते हुए इस नदी को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयागराज प्रशासन द्वारा एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई। विलुप्त हो चुकी नदी की मिट्टी की खुदाई व सफाई का कार्य कराया जाना सुनिश्चित हुआ। इस कार्य को मूर्त रूप देने के लिए महात्मा गांधी नरेगा से बेहतर कोई योजना हो ही नहीं सकती थी। इस योजना के लिए मनरेगा के अंतर्गत नदी के क्षेत्र में पड़ने वाले समस्त विकासखंड अधिकारियों और उनके अधीनस्थ स्टाफ, ग्रामीणों व उनके प्रधानों का सहयोग लिया गया। नदी की प्रस्तावित समस्त लंबाई को विभिन्न भागों में विभाजित कर प्रत्येक भाग का प्रभारी नियुक्त किया गया। कर्णावती नदी प्रयागराज जनपद के विकास खंड मांडा के मांडव्य ऋषि की तपोस्थली मूर्तियादह के पहाड़ी कोख से निकलकर मांडा खास, कटका, भरारी, राजापुर, बघौरा खावासान, भूसड़ा नरोत्तम आदि गांवों से होते हुए लगभग 50 किलोमीटर की यात्रा करने के पश्चात मिर्जापुर जनपद के गैपुरा में जाकर गंगा में समाहित हो जाती है। वर्षा जल संचयन और कृषि के लिए केवल मांडा क्षेत्र में ही इस नदी पर 6 से अधिक चेक डैम बने हुए हैं। प्रयागराज जनपद के कुरांव विकासखंड में स्थित विंध्य पर्वत श्रृंखला के गांव रतौरा से लपरी नदी का उद्गम होता है, जो कि विकासखंड कुरांव के 18 ग्राम पंचायतों एवं मेजा के 4 ग्राम पंचायतों से होते हुए मांडा के टोंगा कला ग्राम में जाकर गंगा नदी की सहायक टोंस नदी में समाहित हो जाती है। लपरी नदी के पुनरुत्थान के प्रथम चरण के अंतर्गत 17.5 किलोमीटर के क्षेत्र में मनरेगा के तहत इस नदी की खुदाई व सफाई का कार्य कराया जा रहा है।